सो बेटा हुण अपने कोल हैगी है इनक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन डिमांड और चेंज इन डिमांड। ठीक है, हुण आपां देखो एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन की करके हटे हाँ। ओन प्राइस दे विच अपने प्राइस दे विच कोई बदलाव आउंदी है तां डिमांड है जिहड़ी उहदे विच की चेंज आउंदी है, वो हैगी है एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इनक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन डिमांड की हुंदी है, देखो प्राइस च कोई बदलाव नहीं आना, प्राइस विल बी सेम, डिमांड च चेंज आऊगा। क्यों आऊगा? बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर दैन प्राइस ऑफ दी कंसर्नड कमोडिटी। उस कमोडिटी दे प्राइस च बदलाव नहीं आऊगा, उहदी बजाय अदर फैक्टर्स लाइक मेरी इनकम बदल गई, फैशन बदल गया, मेरा टेस्ट बदल गया, उहदे करके इनक्रीज़ या डिक्रीज़ इन डिमांड आउंदी है। सो इनक्रीज़ इन डिमांड का मतलब rise in demand in response to change in determinants of demand other than own price of the product. So increase in demand का मतलब की है मेरी डिमांड कर्व शिफ्ट होगी, किधर नू शिफ्ट होगी? टूवर्ड्स राइट, सज्जे पासे वाल। ठीक है, सो ये तुसी 2 पॉइंट याद रखने होंगे बेटा, सेम प्राइस मोर डिमांड, मोर प्राइस सेम डिमांड। ये ना एक थोड़ी राइमिंग बन जूगी, जो तुसी 2-3 बारी पढ़ोगे अपने आप थोड़े मन चो निकलनिया शुरू हो जूगी। सेम प्राइस मोर डिमांड, मोर प्राइस सेम डिमांड, सेम प्राइस मोर डिमांड, मोर प्राइस सेम डिमांड। हुण जरा जिहा इहनूं आपां अप्लाई करके देखिए, सेम प्राइस। ठीक है, मतलब प्राइस पहला भी 3 रुपए सी, हुण भी 3 रुपए है। दूजी चीज़ की कह रही है? मोर डिमांड, मतलब 3 रुपए के उत्ते पहला तुसी 3 चीज़ां खरीद रहे सी, हुण प्राइस 3 ही है पर तुहाडी डिमांड वध के 4 गुड्स हो गई है। ਇਹਦਾ मतलब प्राइस का तो कोई फर्क नहीं पिया, किहदा फर्क पिया है? अदर फैक्टर्स का। दूजी चीज़ की कह रही है? मोर प्राइस सेम डिमांड, मोर प्राइस मतलब प्राइस 3 तो वध के 4 हो गया, थोड़े उत्ते कोई फर्क नहीं पिया, तुसी किन्नियां 3 दियां 3 चीज़ां ही कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, सो बेटा इत्थे तुसी पता की करना है, बहुत ध्यान नाल मैनू सुनना है बच्चे। तुसी प्राइस ले लेना ओ वाई एक्सिस के उत्ते, ओ एक्स एक्सिस से क्वांटिटी डिमांडेड लिख लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 नहीं लिखना, ना ओ वाई के उत्ते लिखना है, ना ही ओ एक्स के उत्ते लिखना है। ठीक है, फिर की करना है, तुसी 2 पैरलल लाइनस बनानियां ने, ए बी ते सी डी। की बनानियां ने? 2 पैरलल लाइनस ए बी एंड सी डी। उस तो बाद आ जिहड़े जी ई एफ कोई पॉइंट नहीं लाने, जस्ट 2 पैरलल लाइनस ए बी एंड सी डी। सी डी की बनानी है? डॉटेड बनानी है। ठीक है, फिर की करना है, एरो की शो कर रहे हैं कि तुसी ए बी तो सी डी वाल नू शिफ्ट हो गए हो। ठीक है, 2 एरो इदां 2 या 3 ये पॉइंट के लाइन के गैप के 2 या 3 एरो बना के की लिख दोगे? इनक्रीज़ इन डिमांड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की लिखोगे कि असी ओ एक्स एक्सिस ते क्वांटिटी डिमांडेड लई, ओ वाई एक्सिस ते प्राइस लिया। सो जिहड़ी इनक्रीज़ इन डिमांड है वो कदों हुंदी है? जदों सेम प्राइस के उत्ते असी मोर डिमांड करते हैं या फिर मोर प्राइस के उत्ते असी सेम डिमांड करते हैं। सो विद दिस टेबल साडे कोल जिहड़ी डायग्राम है वो की शो कर रही है कि फस्टली असी ओरिजिनली साडे कोल ए बी डिमांड कर्व सी, असी ए बी तो सी डी डिमांड कर्व के उत्ते शिफ्ट हो गए हैं, जो कि शो कर रहा है मेरी इनक्रीज़ नू शो कर रहा है दैट देयर इज़ इनक्रीज़ इन डिमांड नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइस बट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स और अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, सो इनक्रीज़ इन डिमांड क्यों हुई है? प्राइस च बदलाव ना होने करके, प्राइस च कोई चेंज नहीं आई, चेंज किते चाहिए? बाकी दे अदर डिटर्मिनेंट्स दे विच चेंज आई है। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगेन दस रही हैं बच्चा, 2 पैरलल लाइन बना लेनिया ने ए बी सी डी डॉटेड बना लेनी है, 3 एरो ला लेने ने, बाहर लिखना है इनक्रीज़ इन डिमांड तो इदा शो कर देना है। ठीक है, ईजी करता ना डायग्राम में थोड़े लिए। नैक्सट है बेटा डिक्रीज़ इन डिमांड। डिक्रीज़ इन डिमांड का मतलब है डिमांड दे विच फॉल आई है। क्यों फॉल आई है? अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड दे विच चेंज आउण दे नाल, ना कि प्राइस दे विच चेंज आउणा।
प्राइस 'ਚ कोई चेंज नहीं आई, अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज आई है। तो साडे कोल की शो हो रहा है, सेम प्राइस लैस डिमांड, लैस प्राइस सेम डिमांड। फिर राइमिंग बनूगी, सेम प्राइस लैस डिमांड, लैस प्राइस सेम डिमांड, सेम प्राइस लैस डिमांड, लैस प्राइस सेम डिमांड। सो इत्थे भी तुसीं यही करना है बेटा, डायग्राम दे विच ओ वाई एक्सिस ते प्राइस, ओ एक्स एक्सिस ते क्वांटिटी डिमांडिड, दो पैरलल लाइनस बनानियां ने ए बी। हुण जिहड़ी सी डी पैरलल लाइन बनानी है वो कित्थे बनानी है, लैफ्ट वाल नूं बनानी है, नीचे बनानी है, ठीक है। एरो थल्ले वाल नूं जाणगे तो बाहर की लिखोगे, डिक्रीज इन डिमांड। फिर की कहोगे कि देखो जी मेरा प्राइस जदों 3 सी तो मैं 3 चीज़ां खरीद रहा सी, प्राइस उन्ना ही रहा, पर मेरी डिमांड घट गई। क्यों घट गई, मैनू हुण उस चीज़ का टेस्ट नहीं रहा होना, या मेरी इनकम घट गई होनी है। प्राइस तो उन्ना ही है पर मेरी इनकम घट गई, मैं इन्नी चीज़ां खरीद रहा है ना। फिर लैस प्राइस है, प्राइस 3 तो 2 हो गया, पर मेरी डिमांड 19 दी 19 हुई है, मैं 3 यूनिट्स ही बाय कर रहा हाँ, ठीक है। अब बेटा तुहानूं लगदा हुंदा भी किड्डा वड्डा पेज है, देखो इस पेज ते आपां सिर्फ की करना है, एक चीज़ याद रखनी है, सेम प्राइस सॉरी सेम प्राइस लैस डिमांड, लैस प्राइस सेम डिमांड, ठीक है। उसे दे बेस दे उत्ते तुहाडा टेबल बन जाऊगा, उसे बेस ते तुहाडी डायग्राम बन जानी है, ठीक है। और सारी एक्सप्लेनेशन तुसीं अपने वर्डिंग दे विच ही लिखनी है, राइट। फिर बेटा कॉजेज लिखे हुए हैं, कॉजेज ऑफ डिक्रीज। हुण डिमांड दे विच डिक्रीज क्यों आती है, मेरी इनकम घट गई, सबस्टीट्यूट गुड़ का प्राइस घट गया, कॉम्पलीमेंटरी गुड़ का प्राइस वध गया, मेरा टेस्ट है जोड़ा वो इस चीज़ लिए अनफेवरेबल मतलब नहीं रहा हुण, या मैनूं लगता है कि आने वाले समय च होर प्राइस ने घटना है, या पॉपूलेशन घट गई, उन्होंने खरीदण वाले लोग ही घट गए हैं। कॉजेज में यही सारिया चीज़ां की हो जाएगियां बेटा उल्टियां, ऊपर डिक्रीज है तो इंक्रीज, राइज इन प्राइस ऑफ सबस्टीट्यूट, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्पलीमेंटरी गुड, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट, एक्सपैक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस या इंक्रीज इन पॉपूलेशन, ठीक है। अब 5.1 ते 5.2 आपां नहीं करना बेटा, इंटरकनैक्टेड डिमांड आई रिमेंबर मैं थानू करा चुकी हाँ, आप क्वेश्चनस ने जोड़े वो भी डिस्कस कर चुके हाँ। सो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा जी 2 बनते हैं, एक क्वेश्चन तुसी लॉन्ग कर चुके हो मेरे कोल, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट एंड व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2, 3 इन्हां दा सेम आंसर है, दूसरा तीसरा या 6वां क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुसी सेम जवाब देना है, किहड़ा, लॉ ऑफ डिमांड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ते 6, ठीक है। फिर आ जाता 4 ते 5 जो हुण थानू कराया। देखो बच्चे डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ है शब्द, ठीक है। हुण तुसी छोटे बच्चे नहीं हो कि आपां लाइन ला के डिफरेंस करना है, ठीक है। हुण डिफरेंस जे कदे आ जाता है थानू तो तुसी उस तरीके दे नाल बस एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड वो दोनों एक्सप्लेन करोगे अलॉन्ग विद द टेबल एंड डायग्राम्स। फिर इंक्रीज इन डिमांड तो डिक्रीज इन डिमांड नूं की करोगे उस तरीके दे नाल टेबल ते डायग्राम दे नाल एक्सप्लेन करोगे। सो अज दा काम है बेटा तुहाडे कोले, मैनू सिर्फ तुसी ज़्यादा नहीं लिखना हैगा, तुसी की करना है 2 टेबल पहला एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड लिख के 2 टेबल बनाने ने, 2 डायग्राम्स, फिर इंक्रीज इन डिमांड तो डिक्रीज इन डिमांड का टेबल बनाना है तो वह डायग्राम्स बनानियां ने, ठीक है। तो काम करके मैनू तुसी की करना है, भेजना है सारिया ने, ठीक है बेटा। सो विद दिस आवर 1 चैप्टर इज़ कंप्लीट। सो बाय, हैप्पी लर्निंग, बी हैप्पी। हर रोज़ वीडियोज़ में सुनना है 2 बार 3 बार 4 बार अपनी कन्वीनियंस के उत्ते, एंड डोंट टेक इट कि ये चीज़ मेरे तो होनी नहीं है, मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड, यू कैन स्केल द हाइट्स, ठीक है बच्चा। बाय, हैव अ नाइस डे।